हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अगला मॉडल पेपर हम लेके आए हैं आपके सामने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा और बोर्ड के परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भी हम बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप 15 मिनट तक आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि पूर्णांक आपका 70 है, 30 नंबर प्रैक्टिकल का रहता है। निर्देश आपके सामने दिया रहेगा पेपर में, आप निर्देशों को पढ़ेंगे और उसका पालन करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। अ खंड से बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है, और ब खंड में 50 अंक मिलेंगे। और अ खंड वाले को आप OMR शीट पे करेंगे। OMR शीट में पहले ही बताए हैं कि OMR शीट पे सॉल्व करने से पहले ये आपका OMR शीट है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका अनुक्रमांक वाला OMR शीट आपको मिला है कि नहीं मिला है। आप जिस ज़िले में पेपर देंगे उस ज़िले का कोड आपके OMR शीट पे पहले से ही अंकित कर दिया जाएगा। केंद्र कोड जहां आप पेपर देंगे वहां का कोड रहेगा। अनुक्रमांक आपके OMR शीट पे मिला रहेगा। विषय कोड, अगर आप मैथ का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी न लिख के मैथ लिखेगा। हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ हिंदी लिखेगा। कौन से पेपर आपका मिला है, कौन सा उसका कोड है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 801, तो प्रश्न पत्र पे जो संख्या होगा 801 वाला ही आपको मिलेगा। अगर लेटर में लिखा रहेगा, जैसे कि पेपर पे आपको अंकों में और लेटर में दोनों में लिखा रहेगा, अगर 801 AB लिखा है, बाय द वे यहाँ पे 801 AB वाला कोड आपको मिला है, संकेतांक आपका रहेगा 801 AB। तो आप पहला अक्षर, यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न पत्र मार्का अथवा सीरीज, तो पहला अक्षर में आप लिखेंगे A, दूसरा अक्षर पे आप लिखेंगे B। A लिखने के बाद आप देखेंगे कि A वाले में आप सर्कल कैसे करेंगे। A यहाँ लिखा है इस सर्कल में, इसको आप पूरे तरीके से डार्क कर देंगे, अच्छे तरीके से इसको आप डार्क कर देंगे। B लिखा है, B वाले को इसमें डार्क कर देंगे। दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो दूसरे साइड में भी सर्कल दिया है। देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 सर्कल, 2 के लिए 4 सर्कल, 3 के लिए वैसे ही दिया है। और आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के लिए सर्कल बनाया है। उसके नीचे अगर देखा जाए तो लिखा है कि परीक्षार्थी का हस्ताक्षर आपने अपने एडमिट कार्ड में कैसे साइन किया है, सेम वैसे ही साइन इस बॉक्स में आप करेंगे। आपके क्लास में ड्यूटी करने वाले टीचर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर इस बॉक्स वाले में साइन करेंगे। आप उन्हें साइन यहाँ अपना जो भी है उसको साइन करवा लेंगे। यहाँ आपका केंद्र व्यवस्थापक का मोहर लगेगा। दूसरा पार्ट देखेंगे हम लोग, ये पार्ट OMR शीट का दूसरा पार्ट होता है। जैसे कि पहला अगर क्वेश्चन है, ऊपर अभी आप लोग भरे हैं, पहले का अगर C भरेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे C। ये पार्ट भी विद्यार्थी स्वयं भरेंगे। जैसे कि पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, प्रश्न पत्र का संकेतांक ऊपर आप देखे भरे हैं, नीचे भी वही कार्य करेंगे। केंद्र संख्या, अनुक्रमांक सेम वही रहेगा। यहाँ आप लोग भी लिख लेंगे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक स्वयं करेंगे, केंद्र व्यवस्थापक का मोहर लगेगा आपके OMR शीट पे। बिना मोहर का आप अपना OMR शीट जमा नहीं करेंगे, आप यहाँ साइन करवा लेंगे कक्ष निरीक्षक से, OMR शीट उसके बाद ही जमा करेंगे। चलिए आप हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन पे चले। ये तो रहा आप लोगों का OMR शीट, कैसे आप भरेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व किए करेंगे। चलिए ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले से हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि -8 13 1 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है 4 10। ये निर्देशांक दे दिया है तो कह रहे हैं कि x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन, लिखेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य
बिंदु का निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x का मान दिया है 4, y का मान दिया है 10। तो x के जगह पे आप 4 रखेंगे। ये दिया है x के जगह पे आप 4 रख दीजिए। x1 का मान देखिए, x1 का मान -8 है, तो x1 के जगह पे -8 रखेंगे, प्लस x2 का मान ही x है, तो आप x2 के जगह पे x लिख देंगे बटे में 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान यहाँ से निकालेंगे। 1 से गुणा करेंगे तो -8 प्लस x बराबर 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे तो x बराबर 8 और ये 8 इधर आएगा तो प्लस में 8, यानी कि x का मान कितना आ गया 16। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आप देखेंगे कि बी सही है। बी वाले को आप सर्कल करेंगे तो जैसे ही आपको OMR शीट मिलेगा, देखिए OMR शीट का बी सही होगा, तो बी वाले को, पहला का बी है तो बी को आप डार्क करेंगे। इस तरह से OMR भरा जाता है। ये आपका पहला आंसर हो गया। पहले का बी यहाँ पे सही था, बी यहाँ पे डार्क कर दिए, और दूसरे पार्ट में यहाँ पहला का यहाँ पे लिखेंगे आप बी। कहीं भी इसमें ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। ये आपका सही तरीका है। अगर आपका ये सर्कल सही हो रहा है तो आप 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप तीनों सर्कल में से किसी को भी टच नहीं करेंगे, ना ही कुछ कट करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होती है? तो पहले मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं। तो आपका पहला अभाज्य संख्या 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बहुपद x² -2x -3 के शून्य क्या होंगे? तो पहले भी बताया गया है कि अगर समीकरण दे दिया है, यह आपका समीकरण है x² -2x -3, इसके शून्यक पूछ रहा है। इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं? अचर पद का ऐसा फैक्टर करते हैं, यहाँ माइनस है तो घटा के मिडिल टर्म को लाएंगे, यहाँ प्लस रहता तो जोड़ के लाते। तो 3 का अगर फैक्टर किया जाए तो 1 × 3 हो जाएगा, और 3 - 1 अगर हम कर देंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा। तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 3 - 1 x लिख दीजिए -3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² -3x माइनस माइनस प्लस 1 × x = x -3। अब हम पेयर बना लेंगे दो का, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x -3 होगा, प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है x -3। अब x -3 आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, तो x -3 जब कॉमन लेंगे, इसमें क्या बच गया x, प्लस इसमें क्या बच रहा है 1। अब हम देख रहे हैं कि लिखेंगे कि यदि x -3 = 0 तो देन x = +3, ये -3 था +3, और यदि x + 1 = 0 हम ले रहे हैं तो x = क्या हो जाएगा -1, यानी कि आपके पास शून्य का आ गया 3 और -1। चलिए इसको देख लें, 3 और -1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दें। ये आपका 144 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटाएंगे तो 72 होगा, 2 से कटाएंगे 36 हो जाएगा,
फिर इसको कटा देंगे 18, ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3, 3 से 1, यानी कि 144 में आप लिख सकते हैं ये 2 की संख्या 1 2 3 4 हो गया, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। अब कह रहा है कि घातों का योग कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंडों के घातों का योग क्या है। घात क्या निकाल लिए हैं, एक 4 है और एक 2 है, इनका योग कितना हो जाएगा 6। यह आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन आप ध्यान देखेंगे, ध्यान से लिखा है कि रेखाओं x - 2 = 0 और y + 6 = 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा। इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो ये निगेटिव में है तो पॉजिटिव में जाएगा, तो x = +2 हो जाएगा और y = ये पॉजिटिव है निगेटिव जाएगा -6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा 2 - 6। 2 देखिए कहाँ है, तो 2 आपका ये हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन -6 हो जाएगा ये, यानी कि पांचवें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। लिखा है कि यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान क्या होगा। यह आपका क्वेश्चन है 9 नंबर। 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान पूछ रहा है। इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x² + 5 = 9, इससे इसमें मल्टीप्लाई किए हैं ये आया है, 9 से 1 में गुणा किए हैं 9 आया है, 5 को इधर लाएंगे तो x² = 9 - 5 हो जाएगा, यानी कि x² = 4, x बराबर कड़ी में 4 यानी कि ±2 हो जाएगा। x का मान आपका आ जाएगा ±2। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। 10वां क्वेश्चन है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 के मूल क्या होंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण का विविक्तीकर हम लोग निकालेंगे, d निकालेंगे। यह आपका d = होता है b² - 4ac। क्वेश्चन नंबर 10 है, b² - 4ac हम लोग निकालेंगे, जहाँ b का मान आप देख रहे हैं कि 5 है, x का गुणांक b होता है, x² का गुणांक a होता है और अचर पद c होता है। b² यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac। a क्या है आपका 2 है, c क्या है 4 है, तो ये आप लिख लेंगे 2 × 4। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 2 चौके 8 और चौके 32। अब आप जब घटाएंगे तो छोटे अंक से बड़े अंक को जब घटाएंगे तो निगेटिव में मान आएगा, निगेटिव में आएगा, जो कि दर्शाता है, ये निगेटिव पॉइंट क्या दर्शाता है, काल्पनिक, यानी कि इस समीकरण का जो भी मूल होंगे क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप दे दिया है क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जो भुजाओं के अनुपात होता है क्षेत्रफलों में और परिमापों का अनुपात भी वही सेम बराबर ही होता है, यानी कि परिमापों का अनुपात आप निकाल लेंगे, लिखेंगे कि परिमापों का अनुपात कितना है, परिमाप 40-60 है, तो आपका ये हो जाएगा 40-60, 0 से 0 आप कैंसिल करेंगे, 2/3 हो जाएगा, परिमाप हो गया। इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसी को आप लिख सकते हैं 4:9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4:9 बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। ये लिखा है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यह आपका 12 नंबर क्वेश्चन। यह आपका धरातल हो गया, ये दीवाल है, मान लेंगे कि यहाँ पे ए पॉइंट पर एक खिड़की है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई दिया है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो यहाँ आप 5 मीटर लिख देंगे। भूमि से यह आपका ये बी लिख दे रहे हैं, सी होगा। यह आपका भूमि है, इस भूमि से कितनी ऊंचाई पे खिड़की है, तो 4 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है, यहाँ तक पहुँच जा रही है सीढ़ी। कह रहा है कि दीवार के आधार, यह आपका दीवार का आधार है बी से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये आपका सीढ़ी का निचला सिरा है, ये दूरी आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आपके पास कर्ण दिया है, आधार दिया है, आधार निकालना है, लंब दिया है, तो आप निकाल लेंगे आधार। BC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, आप इसको घटा देंगे तो 9 होगा। BC स्क्वायर बराबर 9, तो BC बराबर रूट में 9, तीसरी के 9 होता है, 3 गुणे 3, यह आपका हो जाएगा 3 मीटर। आधार से इस वाल यानी कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी हो गया 3 मीटर। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा है कि श्रेणी दिया है कड़ी 2, कड़ी 8, कड़ी 18 के n पदों का योग कह रहा है। तो n पदों के योग के लिए सबसे पहले आप d निकालेंगे। यह आपका श्रेणी हो जाएगा कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 8 प्लस कड़ी में 18, n पदों तक। ये आपका पहला पद हो जाएगा जिसको हम a कहते हैं। a बराबर रूट में 2 हो गया। d बराबर a2 माइनस a1 होता है या a3 माइनस a2 होता है, तो ये आपका a2 माइनस a1 अगर हम कर रहे हैं। 8 को आप लिख सकते हैं 2 कड़ी 2, यह आपका कड़ी में 2 हो जाएगा। जब घटा देंगे तो d का मान हो जाएगा कड़ी में 2। अब योग निकालना है, n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह आपका फॉर्मूला होता है। n पदों का योग निकालना है तो आप n की जगह पे n ही लिखेंगे। 2a, a का वैल्यू आप निकाले हैं पहले ही, रूट में 2 है, यहाँ पे लिखेंगे रूट में 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है रूट में 2। ये आपका हो जाएगा n/2, ये 2√2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 2n होगा माइनस रूट में 2। ये आपका n/2 हो जाएगा। 2√2 माइनस 1√2 इक्वल टू रूट में 2 अब प्लस रूट में 2n। इन दोनों में से आप रूट में 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका होगा 1, यहाँ होगा n। √2 से 2 को √2 टाइम में कटा सकते हैं। यह आपका हो जाएगा n ब्रैकेट में n+1 या 1+n भी लिख सकते हैं अपान रूट में 2, यानी कि n पदों का योग आ गया आपका n ब्रैकेट में n+1/√2। देखा जाए यह आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, n ब्रैकेट में n+1/√2। यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या बताइए जो कि समांतर हो। तो ये आपका मान लेंगे कि ये वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, केंद्र से होकर जा रहा है। ये मान लेंगे कि स्पर्श रेखा एक यहाँ खींच दिए, यहाँ, ये दोनों समांतर रेखा है। ये L मान लेंगे, ये M मान लेंगे। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल 2 खींच सकते हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? 2। यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। लिखा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कास बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? चलिए यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकालें। साइन अल्फा बराबर 1/2। यहाँ हम देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/2 की जगह पे साइन 30 अंश। अब हम तुलना कर लेंगे तो अल्फा बराबर आपका आ गया 30 अंश। इसी क्रम में दिया है कि कॉस बीटा बराबर 1/2। लिखेंगे कॉस बीटा बराबर 1/2। तो हम जानते हैं कि कॉस बीटा बराबर कॉस 60 अंश का मान 1/2 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से आप निकालेंगे बीटा बराबर 60 अंश। यहाँ आप निकालें 30 डिग्री अल्फ़ा का मान, बीटा का मान निकाले हैं 60 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फ़ा का मान 30 हो गया, बीटा का मान 60 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा? 90 अंश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा -1/tan थीटा बराबर करनी दो। क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि tan थीटा -1/tan थीटा इक्वल टू √2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लिखा है कि tan स्क्वायर थीटा आप प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहले आप देखेंगे कि tan स्क्वायर कैसे आएगा। तो tan दिया है, स्क्वायर लाना है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं तो tan स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इस समीकरण को दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर tan थीटा -1/tan थीटा का वर्ग इक्वल टू √2 का वर्ग। यह आपका फॉर्मूला बन गया a - b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a भी होता है। 2 इंटू a का वैल्यू है tan थीटा, b का वैल्यू है 1/tan थीटा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। tan थीटा से tan थीटा को आप कटा सकते हैं। ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये निगेटिव है इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, 2 + 2 = 4। यानी कि आपका मान कितना आ गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का 4। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए इसी क्रम में 17 नंबर क्वेश्चन देखें। लिखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, चलिए एक वर्ग बनाए हम लोग। ये आपका वर्ग हो गया 10 सेंटीमीटर का। ये आपका 10 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। इसके अंतर्गत अंदर एक क्या खींचना है? वृत्त खींचना है।
चलिए इसके अंदर एक वृत्त हम खींच रहे हैं। ये आपका वृत्त हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये भी आपका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब आपका रेडियस निकल गया 5 सेंटीमीटर, इसलिए लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर का वैल्यू दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 होगा, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा। पाई का मान अगर रखना चाहते हैं तो देख लेंगे कि आपका जो ऑप्शन है पाई के रूप में ना आए तो आप मान रखेंगे। अगर पाई के रूप में आ रहा है तो आप मान नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, केवल रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, पाई को लिख देंगे। यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। लिखा है कि एक घन का आयतन दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? चलिए यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर एल क्यूब होता है, जो कि 1331 दे दिया है। यहाँ से आप एल निकालेंगे तो एल बराबर क्यूब रूट 1331 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11। इन तीनों में से एक का पेयर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन भी कह रहा है कि घन की भुजा क्या होगी, तो भुजा कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले आप 5 अभाज्य संख्या देखेंगे, लिखेंगे कि 5 अभाज्य संख्या का माध्य। और ये जो 5 अभाज्य संख्या है, कह रहा है कि प्रथम यानी कि स्टार्टिंग से देखेंगे तो पहला अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11। माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कितनी संख्या है? 5 है, तो आप 5 से भाग देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 और 10 28, 28 बटे में 5। इसको आप डिवाइड दे देंगे तो 5 5 25, 3 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 5 6 का 30। यानी कि आंसर कितना आ गया आपका? 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य 5.6। यह आपका ऑप्शन हो जाएगा 5.6। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसी क्रम में 20वां और यह अंतिम क्वेश्चन है। लिखा है कि यदि 27 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7 का माध्य दे दिया है 15, तो x का मान क्या होगा? अभी हम जिस प्रकार से 19 नंबर क्वेश्चन किए हैं, सेम इसी आधार पे इसको भी करेंगे। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन। लिखा है कि यदि 27 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है, दे दिया इन संख्याओं का समांतर माध्य 15, तो x का मान क्या होगा? यहाँ लिखा है माध्य बराबर 15, तो संख्याओं में x का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। संख्या आपका क्या है? 27 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 27 + 23 + x - 4
प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटे में कुल संख्या आप काउंट करेंगे तो आपका ये पहला संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसे 7 से भाग देंगे और इसका माध्य दे दिया है 15। यहाँ आप देख रहे हैं कि -4 है प्लस 4 है, इसको आप कटा दीजिए। x प्लस एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, यह आपका 27 है, 23 है, यह आपका 15 हो गया। ये इसको आप जोड़ के 10 कर दीजिए बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ सकते हैं 2x प्लस, इन सबको आप जोड़ेंगे 7 और 3 10 होगा, 10 और 5 15, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 हासिल हो गया 7 बराबर 105। 75 को इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 105, पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो निगेटिव में। 2x इक्वल टू 5 - 5 इक्वल टू 0, 10 - 7 इक्वल टू 3। यहाँ से इसको कटा सकते हैं तो x का मान आपका कितना आ गया 15। जो क्वेश्चन में भी कह रहा है कि x का मान बताइए, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 15, सी सही हो जाएगा। इस तरह से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 20 में 20 नंबर केवल खंड अ से आप कर सकते हैं। और इन खंडों को यानी खंड अ को आप OMR शीट पे ही करेंगे, पहले भी बता दिए हैं। 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से आप 20 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे 1 से 20 तक भरेंगे, वैसे ही सेम उसी क्रम में बिना ओवर राइटिंग किए हुए 1 से 10 तक एक क्रम में, 11 से 20 तक यहाँ तक आप भरेंगे और सुनिश्चित कर लेंगे कि क्या जो भरे हैं आप सही भरे हैं या गलत भरे हैं। आप सही तरीके से देख के ही भरेंगे। यह आपका खंड अ का हो गया। खंड ब में 50 नंबर का आता है, जो कि सेट पेपर में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन भी आप सभी लिखते रहेंगे। खंड ब का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद दिया है, शून्यकों का योग पूछ रहा है, दे दिया है 3, तो k का मान आप जानते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। यहाँ आप सुनिश्चित कर लेंगे कि शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यही 3 के बराबर दिया है। और हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर 3। -b क्या है, x का गुणांक जो कि -k दिया है, यहाँ आप लिखेंगे -k। a क्या है, x² का गुणांक 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे बराबर 3। b का मान यहाँ देखेंगे कि -k है, पहले से माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर 3 गुणे 3, यानी k का मान कितना आ गया 9। जब भी आप खंड ब करें तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिखेंगे खंड ब, यहाँ से आप कॉपी में सॉल्व करेंगे। और प्रश्नोत्तर संख्या लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क कर रहे हैं तो ये आप क करेंगे, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करने का सही तरीका है ये आपका क्वेश्चन। अब देखेंगे इसी क्रम में कई क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं कि सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यह आपका ट्रिग्नोमेट्री से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। समांतर माध्य अभी जो कि ये क्वेश्चन बताए हैं 1 नंबर में भी है और यहाँ भी दे दिया है, 2 नंबर में भी आता है। रैखिक युग्म दे दिया है, संगत है अथवा असंगत है। पिछले वीडियो में इन क्वेश्चनों को करवा दिया गया है। ये क्वेश्चन अब मैं बताया हूँ कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन प्रत्येक साल आता रहता है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका क्वेश्चन आता रहता है। दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन में ख देख रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है।